दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए मार्च 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों का अगर प्रभाव हो या दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनता है। अगर उच्च के चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव हो तब भी पुत्र होते हैं। तो कुंभ राशि तो सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2021 खुशियों से भरा हो सकता है आपको इस महीने आपका काम बन जाए। तो अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो आप कुछ रेमेडीज़ कर लें और कुछ सावधानियां बरत लें तो संतान हो जाएगी। अगर आपकी संतान हो चुकी है तो वो जीवन में खूब तरक्की करने वाली है। तो अब बात करें सिंह राशि के जातकों के संतान पक्ष के बारे में, तो मार्च महीने में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपकी संतान की उन्नति के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर संतान नहीं हुई है तो वो भी शीघ्र होने वाली है, तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी मिलेगी जिनकी संतान हो चुकी है, जिससे करियर में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। यदि वह विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं तो उन्हें भी इस महीने से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और वे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है जिससे घर में खुशियां आएंगी। ये समय आपके संतान को आगे बढ़ने के अवसर पैदा करेगा। आपको समय समय पर उनकी संगति का ध्यान रखना होगा क्योंकि संगति बिगड़ने की संभावना इस समय बन रही है। आपके सुख भाव में राहु और मंगल का संबंध बन रहा है और केतु ग्रह का भी आपके एकादश भाव पर कब्जा है, तो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस समय आपके परिवार के लोगों के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं और आपके बीच लड़ाई की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय संतान के जीवन में तनाव महसूस होगा, लेकिन कुछ दिनों में ही गुरु बृहस्पति कृपा कुछ समस्याएं दूर का कार्य करेंगी। जब बृहस्पति देव की कृपा होगी, बावजूद इसके आपको तनाव महसूस होता रहेगा। आपको इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में तनाव देखते ही बनेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपकी संतान पर पड़ सकता है। ऐसे में इस दौरान किसी तीसरे का हस्तक्षेप ना हो, इस बात का ख्याल रखें। यदि विवाह से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस समय में वो दूर हो सकता है। तो ग्रह दशा भी ऐसी होगी कि जिसकी वजह से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इसके लिए ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि संतान अपने कार्य क्षेत्र में पहले से बेहतर करेगी और हर सफलता प्राप्त करेगी। इस समय आप भी उनके साथ खड़े नज़र आएंगे और आपका और संतान का रिश्ता मजबूत होगा। आपको इस दौरान ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके घर वाले आपसे कोई बात छिपा रहे हों, जिसकी वजह से परिवार में महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों से आप खुद को कटाकट महसूस कर सकते हो। ऐसे में आप एकांत में रहना चाहेंगे और अकेले किसी ट्रिप पर योजना बना सकते हैं और ये ट्रिप आपके मन को शांति प्रदान करेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, लेकिन आप उन्हें अपनी सूझबूझ और तार्किकता से हल करने में सफल होंगे। आपके माता पिता, खासकर आपके माता और आपके बीच संवादहीनता की खाई भी बन सकती है। पारिवारिक मोर्चों पर यह महीना कुछ खास अनुकूल साबित नहीं होगा। इस समय आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करेंगे। इस महीने दोस्तों और दोस्ती की तरफ से आपका ज़्यादा झुकाव होगा। इस महीने दोस्ती की तरफ आपका झुकाव होगा। आपके करीबी दोस्त आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे और इस समय में आपका समर्थन करेंगे। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी कुंडली में पंचमेश की स्थिति देखिए। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश अच्छी स्थिति में है या फिर कमज़ोर अवस्था में है, मीन्स उसके पास बल नहीं है पर वो अच्छी पोजीशन में है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। पर अगर वो 6, 8, 12 में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो आप उसके संबंधी दान कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप अपनी कुंडली में देखिए। बृहस्पति
तो आपकी कुंडली में कारक-ग्रह है ही है और उसकी स्थिति देखिए किस स्थिति में है। अगर वो कमज़ोर है तो आप उसे बल दे सकते हैं, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं फिर वो 6, 8, 12 में है जहाँ पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो उसके संबंधित आप दान कर सकते हैं। गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, चने की दाल, केले का दान कर सकते हैं। तो अवश्य आपको संतान प्राप्ति हो सकती है।